पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, जेडीयू अध्यक्ष की आरजेडी सुप्रीमो से मुलाकात। राबड़ी आवास में लालू यादव से मिले ललन सिंह। मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव उनके साथ मौजूद थे। लालू से मुलाकात से पहले सीएम से मिले थे ललन सिंह। मुलाकात को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। बिहार की राजनीति में बड़े खेल की तैयारी शुरू हो गई है, जिसकी बिसात राबड़ी आवास में बिछाई जा रही है। आज सुबह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद से मिलने जाने से पहले ललन सिंह मुख्यमंत्री के आवास पर गए थे, जहां से सीधे वो लालू प्रसाद के घर चले गए और ऐसे में बिहार की राजनीति को लेकर कुछ नया होने की चर्चा शुरू हो गई है। माना यह जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव की सीटों में बंटवारा कैसे होगा, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार का संदेश लेकर ललन सिंह लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे। इस दौरान चुनाव में किन मुद्दों को लेकर सरकार जनता के बीच जाएगी, इसको लेकर भी दोनों पार्टियों के बीच चर्चा होगी। आपको बता दें कि बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सामने आने के बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू और आरजेडी इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाना चाहती है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ पटना से संवाददाता अमन जुड़ रहे हैं। अमन, देखिए, बिहार की राजनीति में कुछ नया होने का अंदेशा लगाया जा रहा है, चूंकि ललन सिंह पहुंचे मिलने लालू प्रसाद यादव से, तेजस्वी यादव से। क्या सीटों को लेकर कोई चर्चा हुई है, या फिर चुनाव में आगे जो रणनीति बना रही है विपक्षी दल की पार्टियां मिलकर साथ में, उस पर कोई चर्चा हुई है? क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं इस मुलाकात के बाद? जी बिल्कुल शिवानी, आपको बता दूं कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात करने से पहले वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। और जैसे ही वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके उनके आवास से बाहर निकलते, सीधे वो 10 नंबर पहुंचते हैं, जहां वो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच बातचीत हो चुकी है, और जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार ये जो बातचीत है वो हो रही है। सीटों को बंटवारों को लेकर भी किस तरीके से सीटों की बंटवारे होगी, उस पर चर्चा की जा रही है। मुद्दे क्या होंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि बिहार हो या फिर देश हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार दोबारा आने जा रही है। और इतना बड़ा जो अलायंस विपक्षी पार्टियों का एकजुट एक अलायंस तैयार हुआ है, बिहार में भी उसकी साख किस तरीके से बनी रहे। नीतीश कुमार के 16 सांसद हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नीतीश कुमार की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल पिछली बार चुनाव लड़ी थी आमने सामने, क्योंकि नीतीश कुमार उस समय एनडीए में थे। तो उन सब बातों को लेकर भी कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि इंडिया अलायंस ने ये निर्णय लिया है कि एक साझा उम्मीदवार इंडिया अलायंस की तरफ से रहेगा बीजेपी के लिए। तो ऐसे में बिहार में जो 40 सीटें हैं उसका किस तरीके से बंटवारा किया जाए, वाम दल को कितना सीट दिया जाए। कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है। नीतीश कुमार कई दफा ये कहते हुए रहते हैं कि कांग्रेस के बिना विपक्षी पार्टियों को एक साथ एक मंच पे लाना संभव नहीं था, कांग्रेस के बिना सत्ता से एनडीए को हटाना संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उनकी भूमिका जरूरी है। और यही कारण है कि बिहार में भी कांग्रेस जिस तरीके से ये बात कह रही है कि हमें सीट बराबर के मिलने चाहिए, हम राष्ट्रीय पार्टी है, तो इन सब बातों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं मुद्दे की बात हो गई, क्योंकि इंडिया अलायंस ने यह तय किया है कि मुद्दों पर हम आने वाले चुनाव में जाएंगे। तो चुनाव में क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या एजेंडा सेट किया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से टैकल किया जाए, इन तमाम बातों पे राजद सुप्रीमो से चर्चा की गई। राजद सुप्रीमो खुद भी राजनीति में महारत हासिल है, उन्हें पता है कि कब कहां कौन सा पासा फेंकना है, किस कौन से सीट पे अपने उम्मीदवार उतारने हैं, किस सीट पे दूसरे उम्मीदवार उतारने। तो जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है, और 2024 के मद्देनजर ये रणनीति तैयार की जा रही है। आपको बता दूं शिवानी कि 24 के साथ साथ 25 का भी चुनाव है बिहार में, तो उसको लेकर भी किस तरीके से इंडिया गठबंधन एक साथ रहे, महागठबंधन एक साथ रहे, उस यही कारण है कि लगातार जो बातचीत हो रही है, जो मुलाकात हो रही है, चाहे वो नीतीश कुमार की लालू प्रसाद यादव से हो, आज ललन सिंह मिले, तो ये सब बातों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, चुनाव में मुद्दे क्या होंगे, कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें देनी है, ये सभी बातें इस मुलाकात में की गई। शिवानी, ठीक है, हमारे साथ बने रहिएगा अमन, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।